इसके साथ ही बजट के बीच शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। सेंसेक्स 1000, निफ्टी 350 अंक गिरा है। बजट के बीच शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 350 अंक गिरा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि इनकम टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया, उसे लेकर बाजार में जो नाखुशी है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 350 अंक गिरा है। तो बजट के बीच शेयर बाजार में बड़ी गिरावट यहां पर देखी गई है। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे और वहीं कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम होगा और वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस फाइबर, ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ देंगे। तो शेयर बाजार में जहां बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं पर सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 350 अंक गिरा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो भी आपको बताते हैं। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इंफ्रा पर बड़ा खर्च, अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख यानी कि 12,02,000 करोड़ रुपए का कैंपेक्स यानी कि पूंजीगत खर्च तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं पर रेयर अर्थ कॉरिडोर के तहत केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिल सके। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में क्या कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से जो सौगात है वो दी गई है। तो 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान खुलेंगे। चीप मैन्युफैक्चरिंग, भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर दिया गया है। सरकार की ओर से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कल पुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो बजट के 3 मुख्य विजन क्या कुछ थे? रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। रफ्तार यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति को तेज करना। क्षमता यानी कि लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि विदेश की तरक्की में भागीदारी बने। सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। तो बजट के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। हालांकि हर सेक्टर में कुछ न कुछ सरकार की ओर से बदलाव किया गया है, सिवाय आपको इनकम टैक्स स्लैब के बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो ये कुछ बड़ी जानकारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री हो गई हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनेगा, जो कि पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं होगा। माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर छूट मिलेगी। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है। कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें, टैक्स अनुमान 34 लाख करोड़ का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट एस्टिमेट टोटल एस्टिमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 20 लाख रुपए से कम को विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर कोई पेनाल्टी नहीं है। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। कोण नेता कोण? आमच्या पक्षामध्ये राज्यसभा कुणाला द्यायची हा निर्णय हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गतला विषय